नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बने रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज फुल मून है, जिसको हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है या कॉर्न फुल मून भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में इस टाइम पे कॉर्न जो है उसकी सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट होती है इस टाइम पर, इसलिए इसको हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है या फिर कॉर्न फुल मून भी कहा जाता है। ये जो फुल मून है ये पाइसेस साइन में होने जा रहा है, मीन राशि में होने जा रहा है। मीन राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली की आखिरी राशि है, उसमें ये होने जा रहा है और देखेंगे हम कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम सबके जीवन पर। दूसरी बात यह है कि आज पार्शियल लूनर एक्लिप्स भी है। आज चंद्र ग्रहण भी है, जो पूरी तरीके से तो नहीं है, पार्शियल है, पार्शियल चंद्र ग्रहण है, पर वो यहाँ इंडिया में दिखाई नहीं देगा। जो भी वेस्ट की कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डेफिनेटली ये अच्छे से दिखाई देगा, बट उसका इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो फुल मून है ये सुपर मून भी है। सुपर मून मैंने आपको कई बार बताया है, सुपर मून उसको कहते हैं जब मून जो है वो धरती के बहुत ज़्यादा निकट आ जाता है, सबसे पास आ जाता है, तो उसको सुपर मून कहा जाता है। और क्योंकि वो बहुत पास आ जाएगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी हमारी धरती पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं और आज पितृपक्ष जो है वो भी शुरू हो रहा है आज से ही। गणेश चतुर्थी का गणेश जी का विसर्जन हो चुका है और पितृपक्ष की शुरुआत आज से हो चुकी है। सो आज हम देखेंगे कि इन प्लैनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, उन प्लैनेटरी ट्रांजिशंस की वजह से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है इस हार्वेस्ट सुपर फुल मून का विद पार्शियल एक्लिप्स। गाइज, ये एक जनरल और टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम थीम चेक कर लेते हैं कि क्या थीम रहने वाला है इस हार्वेस्ट फुल मून का। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस हार्वेस्ट फुल मून का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। जस्ट वन कार्ड, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आया है पहला कार्ड, द पिलग्रिम। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, द पिलग्रिम। यहाँ पर मुझे एक आई नज़र आ रही है, एक ऐसा आदमी
नज़र आ रहा है, जिसकी शक्ल मुझे नहीं नज़र आ रही है। मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वो एक वॉयेज पे निकला हुआ है, वो ईश्वर की खोज में निकला हुआ है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकला हुआ है और ईश्वर को तलाश कर रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको मोक्ष नहीं मिल पाता है, जो यहाँ से इस 3D रेल्म से जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो 5D रेल्म तक नहीं पहुँच पाती हैं और रास्ते में भटक रही होती हैं। उस इतने लंबे जो पाथ है, उस रास्ते पर भटक रही होती हैं और ईश्वर की खोज में होती हैं कि ईश्वर किसी तरह उन्हें मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी भी आ रही है। तो एक ऐसा इंसान, इस कार्ड का जो मीनिंग मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है वो ये है कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है, एक ऐसा पर्सन बनना है जो इस धरती पर रहते हुए 84 लाख योनियाँ पाने के बाद में इंसान का जन्म मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है। तो इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना करें। इस मनुष्य जीवन में ही ईश्वर की इतनी साधना कर लें, इतनी स्तुति कर लें कि आपको मोक्ष मिल सके, आप भटकते ना रहें, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़दायक होता है कि आप ना तो इधर आ पा रहे हैं धरती पर, ना आप ऊपर जा पा रहे हैं। तो आपको ईश्वर की खोज इस वक्त कर लेनी चाहिए जिस वक्त, और ईश्वर की स्तुति, आराधना, भक्ति जितनी हो सके उतनी भक्ति करिए, जिससे कि आप ईश्वर तक पहुंच सकें। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर 10-10 की ऊर्जा है जो कि मुझे कंप्लीशन को दिखा रही है कि जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ नया आरंभ होगा। यहाँ पर मुझे एंडिंग भी नज़र आ रही है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से एंड होने जा रही हैं और कुछ चीज़ों का शुभ आगमन होने जा रहा है। ये मैसेज है। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यह हार्वेस्ट फुल मून, जो कि एक सुपर मून है विद पार्शियल एक्लिप्स, जो पाइसेस साइन में होने जा रहा है, वो क्या चेंजेस हमारे जीवन में लेकर आएगा, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है जर्नी। गॉडेस ऑफ द मून, पाइसेस जो साइन है जिसमें ये फुल मून होने जा रहा है, वो अपने आप में आखिरी राशि है और वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब जाते हुए नज़र आएंगे। आपको ईश्वर इतनी हो सकता है आपके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ डाल दें कि जब इंसान को सीधी तरीके से समझ में नहीं आता है तो उसको कान मरोड़ के ईश्वर समझाना जानते हैं। तो ईश्वर या तो आप सीधी तरीके से समझ जाएं कि हाँ, मुझे ईश्वर की आराधना करनी है,
मैं यहाँ पर इस धरती पर क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, मेरा क्या सोल पर्पस है। मुझे अपने भगवान की पूजा करनी है, स्तुति करनी है, भक्ति करनी है। ये मेरा प्राइम मोटिव है, क्योंकि मुझे इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। ये मेरा प्राइम मोटिव है। पर उसके लिए मैं तपस्वी नहीं बन सकता या तपस्विन नहीं बन सकती। तो मुझे इसी जीवन में रहते रहते ये कैसे बैलेंस करना है, ये आपको आना है, ये आपको सीखना है। तो अगर आप वो सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखे हैं तो ईश्वर को बहुत तरीके आते हैं सिखाने के लिए, क्योंकि वो हमारे परमपिता हैं। तो वो आपको इस मार्ग पर लेकर आएंगे, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लेकर आएंगे, चाहे आपको कितनी भी कठिनाइयाँ देनी पड़े उन्हें, पर वो आपको ये सिखाएंगे। तो आप या तो सीधी तरह सुधर जाएं और भक्ति में लग जाएं, और या फिर ईश्वर आपको खुद ही सिखा देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की होएगी। जिनकी ऑलरेडी ग्रोथ चल रही है वो डेफिनेटली असेंड होते हुए नज़र आएंगे, एक लेवल ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलेंगे, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है। डोर टू रोमांस, man holding a coin, anxiety, third chakra archangel Chamuel, the world, बॉटम से है एक्शन। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ये हार्वेस्ट सुपर फुल मून हम सबके जीवन में विद पार्शियल एक्लिप्स क्या लेकर आ रहा है। जस्टिस, स्ट्रेंथ, सन, हैंगमैन एंड टावर। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ये हार्वेस्ट सुपर फुल मून विद पार्शियल एक्लिप्स हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। डार्कनेस, ब्लॉसमिंग, discernment, what else? New moon in Cancer, relax. Full moon in Aquarius, be real. First quarter moon in Cancer, push through any insecurity. Last quarter moon in Sagittarius, practice gratitude. प्लीज गाइड करें डिवाइन। टू बी फेयर,
ओके, थिंकर यहाँ रख देती हूँ मैं। नो प्लेस लाइक होम, fork in the road, milk and honey। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि ये जो फुल मून है, सुपर फुल मून, सुपर फुल हार्वेस्ट मून विथ पार्शियल एक्लिप्स, हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ओके, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहली चीज़ ये नज़र आ रही है कि जैसे आपकी आँखें खुलने वाली हैं। आँखें खुलने का मतलब है कि आपको ये समझ आ जाएगा या ईश्वर आपको समझा देंगे। ये जो फुल मून है, ये अभी के फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक रहेगा अक्टूबर में, इसकी एनर्जी। तो इस 1 महीने में आपको ये समझ आ जाएगा, आपकी आँखें खुल जाएंगी कि मैं यहाँ पर इस धरती पर क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है और मुझे किस तरफ काम करना है। ईश्वर आपकी आँखें खोल देंगे। आपकी लाइफ में मेजर एंडिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे, मेजर। आपकी लाइफ से अंधेरा कंप्लीटली गायब होने वाला है। डार्कनेस की एनर्जी कंप्लीटली ख़त्म होने वाली है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नेगेटिविटी, एडिक्शंस, ये सब ख़त्म होने वाला है। आपकी लाइफ से स्टक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो तब तक चलेगा जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती। जैसे ही आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ मुझे क्या करना है, वैसे ही ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। आपको जो घर अपना ही खुद का घर काटने को दौड़ता था, वही घर अब आपको सुकून देगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। आपकी इंट्यूशन जो है, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, उनकी इंट्यूशन एनहेंस होती हुई नज़र आ रही है। उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हूँ और मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ अपना काम करने की ज़रूरत है। उस स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका साथ देंगे इस स्पिरिचुअल जर्नी में, जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे। सोल ट्राइब से मतलब होता है जो आपकी सोल पर्पस से अलाइंड हो। सोल ट्राइब का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी कास्ट की बात कर रही हूँ या आपकी किसी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। सोल ट्राइब का मतलब होता है जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो, जिनका सोल पर्पस आपके सोल पर्पस से मिलता हुआ हो, उसे कहते हैं सोल ट्राइब। तो आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो आपके सोल ट्राइब के होंगे। उसमें आपका पार्टनर भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनको अपना पार्टनर मिल जाएगा जो उनकी सोल ट्राइब का ही होगा। उसका सोल पर्पस और आपका सोल पर्पस एक ही होगा। तो यहाँ पर एक रोमांटिक कनेक्शन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, अगर वो कनेक्शन टॉक्सिक है तो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो कनेक्शन आपके लिए डेस्टाइंड है तो उसमें ग्रोथ होने लग जाएगी। आपका रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन पास आता चला जाएगा। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, एडिक्शंस, आपका थॉट पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आप रियलिटी को फेस करना शुरू कर देंगे। आप इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपना फोकस लॉजिकल, प्रैक्टिकल थिंकिंग एज वेल एज इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसमें मुझे हीलिंग नज़र आ रही है। जो भी लोग जस्टिस की पुकार कर रहे हैं ईश्वर से, उनको न्याय नहीं मिला है, उनकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो लोग व्यापार करते हैं, किसी तरीके का भी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है।
बैलेंस्ड एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों को इनहेरिटेंस से गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन। कुछ लोगों को अपने ससुराल से गेन हो सकता है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर के थ्रू गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन। ये भी एनर्जी है। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, उसकी एंडिंग हो रही है। टावर मोमेंट की एंडिंग हो रही है और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होने जा रहा है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये जो नए फेज़ में आप एंटर होने जा रहे हैं, उसमें आप ईश्वर की स्तुति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देंगे, अपने रियल सेल्फ में आ जाएंगे, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे। आप ब्लॉसम करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा जीवन का सार क्या है, कि मैं जीवन में क्यों आया हूँ। आपकी लाइफ में मुझे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, स्पिरिचुअल लव, गुड हेल्थ, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। इनडिसीशन आपकी लाइफ से चला जाएगा। क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए हेल्थ में सुधार आ रहा है। सो ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम टैरो से चेक कर लेते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये हार्वेस्ट सुपर फुल मून विद पार्शियल एक्लिप्स हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। पहला ही कार्ड एंडिंग्स को दिखा रहा है, 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर भी एंडिंग है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा था अभी इनडिसीशन से आप बाहर आ जाएंगे, तो इनडिसीशन से आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर मेजर एंडिंग्स हैं, मेजर एंडिंग्स होंगी आपकी लाइफ में। सेलिब्रेशन आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। जो लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब भी आता हुआ नज़र आ रहा है, जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है लीगल मैटर में। पेज ऑफ वैंड्स, एक पैशनेट न्यू स्टार्ट इन योर करियर और लव लाइफ। डिपेंड करता है कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हैप्पीनेस, फैमिली, चाइल्ड बर्थ, कंसेप्शन, फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। आपको अपने हार्ड वर्क का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब चेंज हो सकता है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। या तो आप ट्रैवल करने वाले हैं या आपकी तरफ कोई ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। लक आपको फेवर करेगा। समय जो है, समय का चक्र, वो आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। एनी अदर कार्ड, फाइनल मैसेज। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे बिजनेस पार्टनरशिप भी नज़र आ रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी लोग आपकी तरफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, वो लोगों का पर्दाफाश होने वाला है।
यहाँ से भी मून आया है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है आपकी। किंग ऑफ कप्स, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है ये, इसमें आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ देख लेते हैं। लव लाइफ में क्या आ रहा है डिवाइन? द रेनबो रिवाइवर। मुझे यहाँ पर एकदम से पास्ट की, जैसे कोई कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन लौट के आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए एक ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी में सारे सातों रंग भर देगा, खुशियाँ भर देगा। रेनबो ब्लेसिंग्स इन लव। व्हाट एल्स? आपकी वर्थ उस पर्सन को समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और आप एक डिवाइन फेमिनिन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मैच्योरिटी आ रही है आप में। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा इस 1 महीने में। सोलमेट्स, तो आप अपनी सोल ट्राइब के पर्सन से, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उससे आप मिलने जा रहे हैं। आपकी डेटिंग हो सकती है इस 1 महीने में। ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स? लाइब्रेरी। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, ये एक ब्लैंक किताब है। अब आपको कठपुतली की तरह ईश्वर नहीं नचाएंगे। आपको फ्री विल दे दिया जाएगा कि अपनी अपनी डेस्टिनी खुद लिखो। यहाँ पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको इतने लाइफ के लेसन सिखा दिए, अब आपको ये सोचना है कि मुझे आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, वो लिखो अपने आप। अभी तक तो ईश्वर आपको गाइड कर रहे थे, बट नाउ टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर लाइफ। स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। एक्सपेक्टेशंस। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे लग रहे हैं, आप कैसे नहीं लग रहे हैं, आपको अपने आप को सुंदर बनाने के लिए दूसरे की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, यूनिक हैं, ईश्वर का क्रिएशन है, तो आप खुद ब खुद अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे कि मैं जैसी हूँ, ईश्वर ने मुझे बनाया है, मैं बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ ईश्वर की, और मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे ये कहे, वो मुझे कहे कि मैं खूबसूरत हूँ, वो मुझे ये कहे या उससे मुझे कोई अप्रिसिएशन मिले। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं तो दुख भी नहीं होता, और आपको दुख होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप यूनिक हैं। ईश्वर ने हर इंसान को बहुत यूनिक बनाया है। सो अप्रिशिएट द क्रिएशन ऑफ गॉड, अप्रिशिएट योर सेल्फ। सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कॉन्फिडेंस। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे, इस लड़की ने कभी पहले ट्रैवल नहीं करा, ये इतना डर रही है। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आने में समय लगता है, पर उसकी ज़रूरत आन पड़ी है अब ईश्वर आपका साथ तभी देंगे जब आप खुद आगे बढ़ेंगे। एक कदम आप बढ़ाएंगे तो ईश्वर डेफिनेटली आपका हाथ थाम लेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, मगर कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। उससे पहले मैं एंसेस्टर्स के मैसेज एक लेना चाहती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। अगेन भक्ति का मैसेज है। अपने आप को रिचार्ज करिए। रिचार्ज करने के लिए अपनी सोल से कनेक्ट होइए। सोल में कौन वास करते हैं? ईश्वर। तो ईश्वर से कनेक्ट होइए। कुछ समय अकेले बैठकर ईश्वर की स्तुति करिए। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। जो भी काम करें उसमें मास्टरी हासिल करिए। अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो ऐसी भक्ति करिए कि ईश्वर खुश हो जाएं आपसे। यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, फाइनल गाइडेंस। फाइनल गाइडेंस डिवाइन। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट। तो आपसे कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। आपकी लाइफ में लव आ रहा है तो उसके लिए रेडी रहिए। अपने दिल के दरवाज़े खोल दीजिए और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाइए। कुछ लोगों के लिए मुझे कंसेप्शन की एनर्जी भी आ रही है, कुछ लोगों के लिए न्यू पेट लेने की एनर्जी भी आ रही है। अ वंडरफुल सरप्राइज इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइज़ आ रहा है। समथिंग एंटायरली न्यू अवेट्स यू। कुछ बिल्कुल नया आपके लिए, कोई सरप्राइज़ ईश्वर ने प्लान करा हुआ है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एंड बॉटम से है यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ये तो मैं बार बार जब से स्टार्ट करा है रीडिंग तब से कह रही हूँ। टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो आपको न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। सरप्राइज़ आपका वेट कर रहा है। इस रीडिंग को क्लेम करिए 10-10 एनर्जी से। 10-10 से इस रीडिंग को क्लेम करिए। आई होप ये आपको पसंद आई होगी रीडिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।